ईरान, जिसका आदेश इस्लामिक देशों के लिए पत्थर की लकीर है, आज वही ईरान फूट फूट कर रो रहा है। उसके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। रईसी की मौत पर उठ रहे हैं कई सवाल। रईसी की मौत हादसा है या एक बड़ी साजिश? रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा या गिरा दिया गया? क्या हेलीकॉप्टर से मिलेगा साजिश का सुराग? क्या अजरबैजान ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा? या फिर इस्राएल के मोसाद ने करवाया रईसी का मर्डर? रईसी की मौत हादसा या हत्या? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। वो 63 साल के थे। अजरबैजान से लौटते समय उनके हेलीकॉप्टर का रविवार शाम करीब 7 बजे संपर्क टूट गया था और उसके बाद कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबा बरामद हुआ और रईसी की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई, लेकिन यह बात इतनी आसान है नहीं जितना सुनने में लग रही है। रईसी की मौत के कई एंगल हो सकते हैं, लेकिन दो की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। पहला एंगल, पहाड़ी इलाका था, मौसम खराब था, बारिश और धुंध थी और इसी खराब मौसम की चपेट में आकर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। अब दूसरा एंगल, इस्राएल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों देशों के रिश्ते सबसे बुरे दौर में हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं और हो सकता है कि इस्राएल की बदनाम खुफिया एजेंसी मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हो। इन दोनों एंगल को विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अभी खबर रईसी की मौत और उसके बाद ईरान के हालात की करते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत की खबर मिलते ही राजधानी तेहरान समेत पूरे ईरान में शोक की लहर छा गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने रईसी की मौत पर दुख जताया। इब्राहिम रईसी अजरबैजान में किचकलासी और खोदा फरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसके बाद वो तबरेज शहर जा रहे थे, जो वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इसी बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, तबरीज के शाही इमाम मोहम्मद अली समेत 9 लोग सवार थे और हादसे में सभी लोग मारे गए। यह हादसा अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर में हुआ, जो पहाड़ी इलाका है। कई घंटे की तलाशी अभियान के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दिया। इलाके में भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आईं। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी गायब हो गए। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो पहाड़ी इलाका है। खराब मौसम और बारिश के बाद वहां बहुत कोहरा था। विजिबिलिटी भी 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी। वहां हेलीकॉप्टर को खोजना मुश्किल था। ईरानी मीडिया के मुताबिक खराब मौसम दुर्घटना की वजह बना और मौसम की वजह से ही बचाव अभियान प्रभावित हुआ। रईसी अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे और उनके साथ 2 हेलीकॉप्टर और भी थे जिनकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में रईसी और दूसरे मंत्री सवार थे वही हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सफर क्यों कर रहे थे? लंबी उड़ान के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अगर मौसम खराब था तो पायलट ने उड़ान क्यों भरी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि खराब मौसम में 2 हेलीकॉप्टर्स की सेफ लैंडिंग कैसे हो गई? इस बीच इब्राहिम रईसी का हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बेल 212 हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी लंबे समय से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के विश्वास पात्र थे।
और उनके बाद देश के सर्वोच्च नेता के तौर पर उनके उत्तराधिकारी भी माने जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।